कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात पे होगा इंसाफ। नमस्ते, मैं कुमार मुकेश और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा चैनल पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में हमारी टीम जा रही अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग गाँव में जाती है, वहाँ नवनिर्वाचित प्रधान जी से मिलती है। उनके द्वारा जो सरकारी योजनाएं हैं गाँव में अंतिम व्यक्ति तक, गरीब पात्र व्यक्ति तक किस तरीके से पहुँचाते हैं, किस तरीके से उनकी योजनाएँ हैं और उस ग्राम पंचायत की मूलभूत समस्याएँ क्या हैं, इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करते हैं। आज हमारी टीम अयोध्या जनपद के तारुण ब्लॉक के पाराराम ग्राम पंचायत में पहुंची है, जहां के प्रधान श्रीमती पूनम पांडे जी हैं, नवनिर्वाचित हुई हैं। हमारा उनसे मुखातिब होने से पहले ही पता चला कि उनकी तबीयत खराब है। परिवार के किसी सदस्य ले गए हैं उनको हॉस्पिटल तक, जिसकी वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन निकलते समय ही उनके पत्नी से मुलाकात हो गई। उनके पति हैं श्री शैलेश कुमार पांडे जी, शैलेंद्र पांडे जी उर्फ लवकुश पांडे। आइए उन्हीं से बात करते हैं। पूनम पांडे जी तो नहीं मिल पाई हैं, लेकिन चूँकि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनके प्रधान मंत्री भी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं चीज़ें जो उनकी योजनाएं हैं इन तक भी चीज़ें हैं कि इनके द्वारा भी उसको ज़मीन पे ले जाना है। आइए बात करते हैं शैलेंद्र कुमार पांडे जी से। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में। जी, जैसा कि अभी पता चला मुझे कि मैडम जी नहीं हैं, आप मिल गए, आपसे मुलाकात हो गई। तो ये जैसे आई हैं महिला, सरकार की भी ये चीज़ें हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनको एक जिम्मेदारी दिया जाए। तो उसके तहत जो है आरक्षण के तहत महिलाओं का जो कोटा निर्धारित किया गया, उसके तहत उनको सीट दी गई। और ये आपके लिए भी अच्छा रहा कि वो जीत गई, गांव का समर्थन मिला। और आपका समर्थन तो रहा ही होगा, नहीं होता तो पर्चा आप दाखिल नहीं करवाने देते, है ना। तो इन सारी चीज़ों के परे अब निर्वाचित हो गई हैं, तो किस तरीके से काम करने देंगे उनको? रोकेंगे या ब्लॉक पे नहीं जाने या साथ लेकर के जाएंगे? कैसे काम करवाएंगे? जैसे मर्जी काम करें, कोई मतलब नहीं है। वो आपकी तरफ से पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आपकी मदद कैसे हो सकती है उनके लिए? हर तरह से मदद है जी। पूरा 5 साल मैं भी गांव में ही रहूंगा जी, काम करूंगा जी जी। यदि किसी काम को लेकर के, क्योंकि वो महिला है तो महिलाओं के प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी भी उनकी भी बढ़ेगी। और ऐसे किसी काम में आपका उनका विरोध तो नहीं होगा? कभी नहीं, कोई विरोध नहीं है जी। किसी काम में, कोई विरोध नहीं जी, कोई आपका उनके प्रति कोई विरोध नहीं हुआ? कोई विरोध नहीं। प्रधान जी, आपकी उम्र कितनी होगी इस समय? 40 साल। 40 साल। शादी को लगभग कितने दिन हो गए होंगे? लगभग 20 साल। 20 साल। तो ये चीज़ें जो आज ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े हैं, अपनी पत्नी को आपने लड़ाया, निर्वाचित भी हो गई हैं, इस दरमियान 20 सालों के बीच में आपकी दोनों लोगों के बीच कभी चर्चा हुई हो? उनकी अपनी कुछ इच्छाएं रही हो कि कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम भी जो है चुनाव लड़ेंगे? कभी नहीं। उन्होंने चर्चा नहीं की? सीट आ गई तब चर्चा हो गई। अच्छा, ये सपना आपका था जन सेवा करने का? हाँ, बिल्कुल। ये चुनाव लड़ने से पहले कुछ काम कर रहे थे गांव वालों के लिए आप? गांव वालों के लिए हमारे गांव में सड़क ही नहीं थी जी। अपने यूथ के साथ मिलकर हमने पूरी अपने गांव सड़क बिना प्रधानी खुद ही बनवाई हमने। अच्छा जी। मतलब प्रधान नहीं थे, उसके बावजूद भी ये काम आपने किया रास्ते का? मतलब कोई मतलब कागज में सड़क नहीं थी। अच्छा। लेकिन 800 मीटर सड़क बिना कागज में होते हुए हम लोग सहयोग से बिना प्रधानी हमने बनवा दिया अपने गाँव में। नहीं तो ये मतलब किसी कोटे के तहत आपने करवाया, मदद दिया, विधायक सांसद या किसी सांसद जी ने हमको खर्चा दिया था जी, और नरेगा काम प्रधान से नरेगा लेबर लेके हमने करवा दिया। अच्छा अच्छा। तो वो तो गांव का थोड़ा सा शुल्क तो मिल ही गया होगा, मदद मिल गई? हाँ, नरेगा मिल गई। हाँ हाँ। और बाकी काम आपकी थी? बाकी काम हम लोगों ने आपने किया। तो प्रधान जी, अब मैं आपको प्रधान ही कहना चाहूँगा, क्योंकि अब मौके पर नहीं है वो, और प्रधान प्रतिनिधि नहीं कह करके मैं प्रधान जी ही मुखातिब कहूँगा आपसे। तो आगे हम बात करेंगे। अब चूँकि मैडम नहीं है इसलिए सारी चर्चाएं आपसे ही करेंगे, और वो भी हमें विश्वास है कि जो भी चीज़ें उनकी होंगी आपसे ज़रूर शेयर की होंगी कि हाँ, मैं इस तरीके से काम करना चाहती हूँ, इस तरीके से नहीं, आप निर्वाचित हो गए, इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों की चर्चा आपसे ही करूँगा। इस प्रचार के दौरान
जो भी चुनाव बीता है, आप निर्वाचित हुए, जनता से कुछ चीज़ें आपने वादा भी किया होगा। ऐसे कुछ योजनाएं, कुछ कार्य जो आप हमारे जनता के साथ उस समय तो आपने कह दिया, क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं है। सबसे पहला वादा हमारा था जनता से कि राशन की दुकान अपने गांव में ले आऊंगा। राशन की दुकान 20 साल से हमारे गांव की राशन की दुकान जी। दूसरे मनोपुर गांव है, वहाँ नहीं, गांव का मतलब थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्रधान जी। दूसरे ग्राम सभा में दूसरे ग्राम सभा में अटैच जी, है। अटैच अच्छा है। अच्छा अच्छा, 20 साल से। जी और कोटेदार 100 लोगों में मान लीजिए कि 10-15 लोगों को राशन देते हैं। जी जिसको 10 किलो मिलना रहता है उसको 5 किलो देते हैं। एक राशन कार्ड में 9 हमारे जो पूर्व प्रधान है जी। उनके राशन कार्ड में 9, पहली बात तो 2 राशन कार्ड है, उनका अलग है, उनके बेटे का अलग पूर्व है। प्रधान इस बार चुनाव लड़े थे कि जी नहीं? हाँ, लड़े थे। लड़े थे जी। क्या शुभ नाम पड़ेगा उनका? वृंदावन प्रजापति। वृंदावन प्रजापति। जी। तो हाँ, आगे कुछ आप कहने जा रहे थे उनके बारे में, राशन कार्ड के बारे राशन में। कार्ड को लेके बता दूं आपको, जी। पूर्व प्रधान के ही हमारे 2 राशन कार्ड बने हैं। उनका अलग है, उनके बेटे का अलग है। उनके बेटे की अभी शादी नहीं है, हाँ। लेकिन राशन कार्ड में पुत्र दर्शाए हैं। और उनके राशन कार्ड में उनके वाइफ के 5-5 हस्बैंड नहीं हैं। नहीं, थोड़ा सा प्रधान जी 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा मैं। अभी आपने कहा कि उनके 2 राशन कार्ड बने हैं, जी। एक प्रधान जी के, एक उनके लड़के के नाम उनके लड़के के से। नाम तो लड़के के परिवार के साथ कोई जुड़ा हुआ है क्या? कोई नहीं, अकेला एक कार्ड बना है उनका? उसका बना, उसमें पुत्र दिखाए हैं पता नहीं किसी को, जबकि अच्छा। शादी नहीं है अभी। अच्छा, शादी उनकी नहीं हुई नहीं हुई है, लेकिन और उसमें उनका पुत्र दिखाए हैं। जी। कितने लोग उनके राशन कार्ड में? 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। गरीबी रेखा नीचे वाला है। तो उनकी पत्नी नहीं है उसमें दर्शाई गई है? उनकी पत्नी का अलग बना है। नहीं नहीं, जो पुत्र की बात कर रहे नहीं, हैं पत्नी आप, नहीं, तो पत्नी नहीं दर्शाए हैं, जी। तो पुत्र उनका भी दूसरा हो गया है। कोई पता नहीं बाहर का पुत्र है। अच्छा। हाँ। तो- और प्रधान जी का जो खुद का राशन कार्ड है, हाँ। उसमें उनकी वाइफ के 5 पति कह लूं या बाप कह लूं, उसमें पिता लिखा है। जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अपने भाषा हाँ। में कि चाहे वो 5 बाप होंगे, चाहे 5 पति हैं उनके। अब आप लोग अच्छा। उसका जो है समझ के बताइएगा, जैसे जो उसमें जो होगा। नहीं प्रधान जी, ये सवाल है कि जो पिता या पति ऑप्शन होता है उसमें लिखा रहता है, जी। और दोनों में से 2 ना तो एक से ज्यादा पति हो सकते हैं, ना एक से ज्यादा पिता हो सकता है। तो है ना? 5 पिता या लेकिन पति अगर हैं। ऐसा है तो दोनों गलत हैं। और एक राशन कार्ड में 2 मुसलमान, हाँ। 2 मुसलमान भाई हैं, एक हरिजन भाई हैं और एक 2 प्रजापति हैं। अच्छा। हाँ, एक ही राशन कार्ड मतलब, और सदस्य हिंदू है, उसका बाप मुसलमान है, राशन जी। कार्ड में दर्शाया गया। मैं आपको जी, प्रूफ दे दूंगा, जी जी। पूरा लेके जाइए आप। तो इस योजना का लाभ तो जितने मेंबर उसमें जुड़े हैं सभी का वो ले रहे होंगे बराबर? पूरा 20 साल से ले रहे हैं। 20 साल से हुआ है? 20 साल से ले रहे हैं भाई। जी। और जो वाजिब जनता है, जिसको राशन मिलना चाहिए, उसको राशन नहीं मिलता है। उसका जितना मतलब हमारे गांव जितने भी राशन कार्ड हैं, सारे राशन कार्ड कोटेदार खुद अपने यहाँ जमा करा लिए हैं। ये गांव के राशन कार्ड जो धारक हैं सब राशन कार्ड जमा कर लिए। हाँ। अब जिसको मर्जी देते हैं, जिसको मर्जी भगा देते हैं, उनकी मर्जी को पता। तो इसके लिए गांव वालों ने कोई विरोध का स्वर थोड़ा नहीं दबंग किया? कोटेदार, थोड़ा दबंग टाइप के है ना। क्या सुनाम पड़ेगा कोटेदार जी का? दुबे जी हैं, रिपुसूदन दुबे। रिपुसूदन दुबे जी। तो किस गांव में आपका कोटा अटैच है? मनोपुर में। मनोपुर। जी। नहीं, अटैच है गुरु जी, कोटा भी अटैच है, मतलब मनोपुर में आपके attach। ग्राम पंचायत में वो नहीं कोटा है, दूसरे ग्राम पंचायत से बढ़ता है ना? तब तो नहीं था, अब शायद पता नहीं, कहीं हमें लगता है कहीं जमीन लेके कुछ बनवा लिए हैं। जबकि 90% आबादी हमारे यहाँ उनसे कुछ नहीं। 90% में 100 में 90 लोग खड़े हो जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे, लेकिन दबंग आदमी है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती ये है जो खिलाफ शिकायतें बोलने आप आज कर रहे हैं कोटेदार के प्रति, प्रधान जी के प्रति, इस तरीके से चीजें हुई हैं, तो क्या इस दरमियान बीच में कभी विरोध का स्वर नहीं उठा? की। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, मतलब कोई शिकायत ही नहीं करता? कोई हिम्मत ही नहीं, कौन शिकायत करे, मार पड़ जाएगी। लेकिन आप तो कर रहे हैं प्रधान जी। मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी शिकायत कोई सुन ही नहीं रहा ना। नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से तो सरकार तक बात पहुंचेगी ये। मैं जाएगी। आपको बता दूं, अभी एक गैया हमारे यहाँ मर गई थी। जी। 3 दिन तक मैं एडीओ, बीडीओ, सेक्रेटरी, सफाई कर्मी फोन करके अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे डाला। तहसीलदार साहब जो है मतलब गाइड किए कि मतलब सेक्रेटरी और संबंधित सफाई कर्मचारी अटेंड करके रिपोर्ट करें। उसके बाद भी कोई नहीं आया, जान लीजिए, फिर हमको हटवाना पड़ा। सफाई कर्मी को नहीं, मतलब गैया को। अच्छा, गैया। सफाई कर्मी तो राजा है, वो कहाँ था, कभी आता ही नहीं हमारे यहाँ। अभी प्रधान जी लगभग 2-2.5 महीने हो जा रहे हैं, चुनाव निपटे, रिजल्ट आए, इस दरमियान सफाई कर्मी से मुलाकात आपकी हुई क्या? आता है, नमस्कार करके चला जाता है। ऐसी दशा में उसका कोई सहयोग कैसे मिलेगा गाँव वालों को? भाई मैं तो सहयोग नहीं ले पाऊंगा उससे। नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए उस सफाई कर्मी की कोई कार्रवाई आपकी तरफ से होगी? हमने उससे निवेदन किया कि भैया अगर आपको यहाँ काम करना है तो जो आपका वर्किंग आवर्स में आके आप काम कीजिए, नहीं तो चले जाइए। तो आप आता ही नहीं है। मैं पीछे थोड़ा सा जाना चाहूँगा। अभी आपने जो प्रधान जी के बारे में शिकायत किया, पूर्व प्रधान के बारे में, कहीं ये आपके विपक्ष में खड़े थे, इस वजह से आपका कोई विरोध तो नहीं है? इस वजह से जानबूझ कर 5 साल तक मैं चुनाव हारने के बाद 5 साल साइलेंट हो गया था। मैं कुछ बोला ही नहीं, कहा था कि चुनाव जीतूंगा तो मुझे तब मैं विरोध करूँगा।
चुनाव जीतने के बाद मैं राशन कार्ड देता हूँ, उससे पहले मैं देखा ही नहीं था। अच्छा, ये चुनाव जीतने के बाद आप बाद में राशन देखा कार्ड देखा। इसका इस चीज की पहले से दिमाग में कोई ऐसी चीजें नहीं थी। इतना बड़ा फ्रॉड दिमाग में नहीं था। अच्छा अच्छा। मतलब ये तो है, पिछले 5 साल में हमारे गांव में 1 रुपए का काम हुआ ही नहीं है पेपर में, पेपर छोड़ के। नहीं, मैं अभी थोड़ा सा राशन कार्ड की ही चर्चा कर लूँ। इस पे कितने 5 पिता या पति की बात आपने की हाँ, है। 5 पति या तो पिता। क्या वो जो नाम दर्शाए गए हैं राशन कार्ड में जी। वो आपके गांव के लोग हैं कि नहीं? हाँ है हमारे गांव के लोग, वो सारे के सारे गांव सब में सब। ही हैं? हाँ, मतलब एक हरजन भाई हैं, मतलब घेराव उनकी बेटी के नाम अपने जोड़ लिए, उनका राशन लेते हैं। अच्छा। और मतलब पता नहीं भाई, बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, सब हमारे गांव के ही हैं। सारे के सारे गांव के ही? एक राशन कार्ड है मतलब हमारे यहाँ, निशा गिरी एक औरत है, उसके हस्बैंड का नाम जोड़ दी है रंबगिया कोई। अच्छा। हाँ, सरकार तो ये कहती है कि जिसका भी आधार कार्ड बना हुआ बिना आधार कार्ड के लिंक किए राशन कार्ड में एंट्री नहीं हो मेरे सकती। बहुत कुछ है, आप अगर जानेंगे ना, मतलब भ्रष्टाचार, मतलब कल्पना नहीं की होंगे कितने लेवल भ्रष्टाचार हमारे ग्राम सभा में है। अच्छा। कांग्रेस सरकार गए 60 साल, मतलब 10 साल हो गया ना भारत में, जी जी। लेकिन पारा नाम में भी 1 महीना पहले तक थी। अच्छा। हाँ, 1 महीना पूरा कांग्रेस सरकार थी हमारे यहाँ। किसी मजाल क्या कोई बोल दे। जी। और जांच करवाएंगे, मैं कह रहा हूँ हमारे गांव में 10,000 रुपए का भी काम नहीं है पिछले 5 साल में। अच्छा, काम नहीं हुआ है तो बजट भी तो नहीं निकला होगा ना? अरे बजट खाली हो गया है, वही तो जांच का विषय है ना। सिक्योरिटी में आवास की लिस्ट मांग रहा हूँ, शौचालय की लिस्ट में उसको दे ही नहीं रहा है। नहीं, अब तो आप अध्यक्ष बन गए, आपकी उसको तो अरे जिम्मेदारी भैया, देना का पड़ेगा ही। मैं मांग ही सकता हूँ, मार तो सकता नहीं हूँ। नहीं, मार नहीं सकते, लेकिन अगर सचिव नहीं देगा तो आप तो ऊपर की ऊपर तो कह रहा हूँ मैं, वीडियो साहब हमने कहा, वीडियो साहब 2 महीने समय दीजिए मुझको। अब 2 महीने में ये सूची देने के लिए 2 महीने का समय वीडियो हमने साहब ने वीडियो साहब कहा कि सेक्रेटरी साहब ऐसे ऐसे नहीं सुन रहे हैं साहब, या तो बदल दीजिए, हाँ। या कोई मनमाफिक दीजिए, मैं जिससे काम करूं। जी। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा 2 महीने का समय दीजिए, मैं थोड़ा समझ लूं, नहीं कहीं पता नहीं हो सकता रिवर्ट मार दे कुछ अपने हिसाब से, जबकि वीडियो साहब अच्छे आदमी हमारे। हाँ। हमारे यहाँ ब्लॉक मतलब वीडियो जी, साहब जी। बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अब क्या उनकी क्या समस्या है, जी। हमने अपनी बात उनको बता दी है। अब देखिए क्या करते तो हैं। आश्वासन कुछ मिला है उनकी? हाँ, बोले तो हैं, बोले हम कार्रवाई ऐसी चीज पे करवाएंगे? बोले हम कराने के लिए, देखिए करा दे तो। अच्छा, अभी आपने कहा राशन कार्ड के लिए, तो एक प्रधान जी का ही राशन कार्ड इस कैटेगरी में है कि और भी 90% फ्रॉड है, 90% राशन कार्ड। मतलब हो सकता है किसी का सही हो, अदरवाइज किसी का सही है ये नहीं है। मतलब ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? मैं लिस्ट चेक किया हूँ ना। नहीं, जैसे जो पात्रता मानक पे नहीं आ रहे इसलिए कह रहे हैं? हाँ, पात्रता मानक पे ही, पात्रता मानक पे वो नहीं है? नहीं है। सारे के सारे अपात्र ही उस योजना का सब लाभ सब ले रहे सब सब हैं? उस योजना का लाभ अपात्र ही ले रहे हैं? मतलब मैं कह मतलब हो सकता है 10% सही हो, हाँ। लेकिन मतलब मैक्सिमम गलत ही है। अब तो आपको जिम्मेदारी मिल गई है, गांव के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं, अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो ऐसी दशा में ऐसे जो आप बता रहे हैं आपके संज्ञान में है, तो इसका मतलब कार्रवाई भी होनी चाहिए उस पर। या कार्रवाई के लिए मैं क्या करूँ, ये तो मैं सबसे पहले आपसे पूछा हमने। अब तो प्रधान जी आप खुद सर्वे सर्वा हैं, गांव के मालिक हैं आप, वो चीज़ तो आपको ही शुरू करनी पड़ेगी। देखिए अब तक जो कुछ था हम लोग अपना अपने साथ मनवा लेते जिसको मनवाना था, लेकिन अब मतलब हम तो कानून से हम भी बंद गए हैं ना। नहीं, सरकार का इधर लेटेस्ट जो है एक चीज़ें चल रही हैं, डीएम के माध्यम से, डीएसओ के माध्यम से एक नंबर अलॉट किया गया है ब्लॉक में। उस पर जो व्यक्ति राशन कार्ड धारक रहा है वो अपात्र हो गया है आज के डेट में। मान लीजिए 2 साल पहले 1 साल पहले वो गरीब था, इस बीच में दरमियान उसके परिवार में या वो खुद सरकारी सर्विस का वो हो गया है, लाभ ले रहा है, या अपने आप को मान लेता है कि मैं गरीब नहीं हूँ, ऐसी दशा में कार्ड को सरेंडर करने के लिए भी नंबर दिए गए हैं। तो आपके लिए तो ये भी उपयोगी सिद्ध होगा कि ऐसे जो चीज़ें हैं आपके संज्ञान में आ रही कि ये पात्र हैं, इसको आप खुली बैठक के माध्यम से या किसी अपने टीम के माध्यम से या शासन प्रशासन का सहयोग लेकर के ऐसी जांच करवा करके इन लोगों को अगर छांटने का प्रयास करें तो इसकी इस दिशा में कैसे काम करेंगे आप? पूरा प्रयास करूंगा भैया जी। कुछ छोड़ूंगा नहीं। अब जैसे आप बताए हैं जो नंबर, उससे प्रयास करूंगा बात करने के, अभी तक मुझको पता ही नहीं था। अच्छा, ये चीज़ें जानकारी नहीं थी। तो ये चीज़ें क्या जैसे गांव की जनता के बीच में ले आकर के रखेंगे? मान लीजिए किसी का आपने कटवा दिया राशन कार्ड, वो तो आपका विरोधी बनेगा। बता के कटवाऊंगा भैया ना, ये सारी बातें खुली बैठक में ही होंगी। जी, मतलब जनता के बीच में ले जाएंगे सारी बातें, और जब सभी लोग सहमत होंगे तभी आप उसी हमारे यहाँ हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है। अच्छा। कुछ भी होता है ग्रुप पे चला जाता है। मतलब ये ग्राम सभा का पूरा है? हाँ, पूरा। कम से कम गांव के कितने लोग इसमें सम्मिलित होंगे? लगभग हमारे 200-150 लोग होंगे। 150-200 लोग हैं। सब लोग, मतलब एक खबर गई नहीं 10 मिनट तक पहुंच जाती है। अच्छा अच्छा, मतलब ये सारी चीजें आपकी उस ग्रुप में चला रहे हैं, सब कुछ उसका कुछ लाभ मिलता है आपको? बिल्कुल मिलता है, जनता सब कुछ तुरंत जान जाती है, समझ जाती है। अच्छा, अभी एक व्हाट्सएप कर दूंगा, आधे घंटे में आपको भर जाएंगे आदमी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। ये तो मेरे ख्याल से कहीं पे इस तरीके से चल नहीं रही है, प्रधान तो इस तरीके से करना नहीं चाहते। अभी एक फोटो खींच के आपकी डाल दूं कि इंटरव्यू हो रहा, पत्रकार आए हैं, राशन कार्ड के लिए आए हैं, देखो कैसे पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, भीड़ जुटाने की भी चीज़ें होंगी, जितने साक्ष्य आपने बताए हो सकता है दूसरे कार्यक्रम में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ें
जो राशन कार्ड की आपने समस्या की है, घटतौली की समस्या की है कि वो पूरा मिलता नहीं है या अपात्र हैं, ऐसी दशा में सरकार से समस्या नहीं कि सरकार मैं से- बीज प्रूफ बैठा हूँ। जी जी मैं आपको एक एक वीडियो दिखा दूंगा। जी। तो ये राशन कार्ड आपके पास है क्या, जो आपने बताया उनका, प्रजापति जी का, प्रधान जी का? हाँ बिल्कुल है मेरे पास। तो जरा दिखाएंगे थोड़ा सा। हम भी चाहेंगे कि जनता भी देखे, हमारे दर्शक भी देखें उस चीज़ को कि प्रधान होते हुए किस तरीके से खुद ही अपने घर में ही सरकारी योजना का बंटर बाट कर रहे थे, और आपने बताया कि 20 सालों से वो कर रहे हैं। ये देखिए जी। पिता पिता एक थोड़ा सा होता मैं है। कैमरामैन से चाहूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करें। हाँ, बड़ा करिएगा। इधर तो घुमा दीजिए। हाँ हाँ, एक सेकंड। जी जी। इसको रोक देता हूँ। हम्म। तो देखिए ना पिता का नाम। जी जी, बस एक सेकंड के लिए मैं कैमरे के सामने कर दूं इस चीज़ को प्रमाण के तौर पे। ये चीज़ें हैं, हमारे दर्शक, सरकार, जिम्मेदार अधिकारी भी इस चीज़ को देख ले कि पूर्व प्रधान ने किस तरीके से सरकारी योजना का बंटर बाट अपने ही परिवार में किस तरीके से किया है, और ऐसे परिवार को जोड़ा है अपने राशन कार्ड के साथ, अपनी पत्नी के राशन कार्ड के साथ, कि जो गाँव के ही लोग हैं। तो प्रधान जी, एक चीज़ और भी है कि जितने लोग हैं, इन लोगों से क्या आप मुलाकात हुई आपकी? जितने लोगों का नाम जुड़ा हुआ है इनमें? अभी नहीं अभी जुड़ा। एक इसमें जो तो हर कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इनका राशन कार्ड अपना दूसरा भी बना हो, हाँ हो सकता है। उसमें भी नाम इनका जुड़ा हो? हाँ, मतलब कुछ भी संभव है। राशन जी। कार्ड में अगर चाहिए कि कौआ का नाम जोड़ना है तो जुड़ जाएगा। लेकिन प्रधान जी, सरकार तो ये कह रही है जिसका राशन कार्ड बना हुआ है एक जगह ही, कहे तो रहा एक ही हूँ जब जगह- से भाजपा, अभी हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार है ना, अच्छा, अभी तक हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार ही चल रही है। नहीं ये चीजें तो जिले स्तर से होंगी ना, यहाँ तो राशन कार्ड फीडिंग नहीं होती। देखिए पहली इकाई प्रधान होता है, हाँ, तो पहली इकाई में कांग्रेस सरकार चल रही नहीं है। प्रधान जी जैसे कह देंगे, लेकिन वहाँ तो एंट्री होगी ना आधार कार्ड को लेकर के ना। मैं कहता रहा हूँ भी हमारे गांव की चर्चा आप किसी से करेंगे ना ठर्रा जाएगा वो। अभी नहीं, मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा प्रधान जी ये है कि ये ऑफलाइन चीजें नहीं है कि रजिस्टर में नाम एंट्री कर दिया और इतने लोगों का राशन कार्ड में नाम जोड़ दिया हाथ से लेकर हाँ, के, सवाल नहीं ठीक है। ये चीजें ऑनलाइन है, हाँ। और ऑनलाइन जैसा कि सरकार कहती है कि एक व्यक्ति का आधार कार्ड एक ही राशन कार्ड के साथ एंट्री होगा, दूसरी जगह ऑटोमेटिक वो कट जाएगा, ऐसा सब कुछ है। सरकार कहती है भैया ना, जी। हमारे प्रधान जी की उम्र करीब 43-44 साल है, जो पूर्व प्रधान थे। हाँ। जी, उनकी वृद्धा पेंशन बनी है। मतलब आपका कहने का मतलब कि राशन कार्ड के अलावा दूसरी सरकारी कोई योजना का योजना लाभ- बची ही नहीं जो उनको ना जो उन्होंने ना ली हो। अच्छा, मतलब मियाँ बीबी की उम्र 42-43 साल है, हाँ हाँ। लेकिन दोनों पेंशन मतलब वृद्धा पेंशन बनी है। ये लगभग आपके संज्ञान में कितने दिनों से ले रहे हैं? मैं अभी जो हमारे पास लिस्ट आई है, हम्म। पेंशन वाली लिस्ट आई वेरीफाई जी, करने के जी, लिए, जी। हमने देखा उसको, वो तो मतलब 42-43। कुछ अपने स्तर से आपने जानकारी लेना चाहा जिले स्तर से या इस विभाग से, पेंशन विभाग से, अभी जो हमारी- कि कितने दिनों से इनके लिए पेंशन जा रही है? अभी जब खुली बैठक, हमने सारा पेपर रख लिया है, हाँ। खुली बैठक होगी, क्योंकि उसमें बहुत महारथी हैं, हाँ। 25-25 साल के बुढ़वा, ऐसे भी लोग हैं और गाँव के? क्या। तो उनसे भाई कुछ लोग हमारे भी जानने वाले हैं, उनसे भैया कहते अगर हमें वेरीफाई, मैं तो नहीं करूँगा, आप खुद ही कर लो। तो इसमें सवाल ये बनता है प्रधान जी कि इतने दिनों से उस योजना का लाभ ले रहे तभी हैं, मुझे जानकारी हर महीने ये चीजें जा रही हैं उनके खाते तो में, जा ही रही है, जा रही हैं, हाँ। तो ये तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ ना। बहुत तो ज्यादा। अगर ये चीज आप जैसा बता रहे हैं सरकार के संज्ञान में हमारे चैनल के माध्यम से जानी चाहिए, जाएगी, ये चीजें जाएंगी। अगर जाएगी- यदि वो जांच में सही पाई जाती है तो आपकी तरफ से कार्रवाई किस तरीके से करवाएंगे? वो रिकवरी करवाएंगे क्या उन पैसों की? 100 पैसा सरकार से क्या करवाएंगे, मांग होगी इसकी? रिकवरी होनी चाहिए। जितने दिनों से वो ले रहे हैं उसका। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो सजा भी हो सकती है उनको। कुछ भी हो, हर चीज मांगे। क्या हमारे आपकी- गांव गरीब जनता का राशन है भैया। क्या आपकी तरफ से उनके ऊपर FIR की भी प्रक्रिया की जाएगी? बिल्कुल करूंगा, अगर मुझे लगेगा जरूरी है तो। जी, मतलब सजा भी दिलवाएंगे आप? बिल्कुल, या हमारे गांव जो पैसा लिया वापस कर देंगे, कोई बात नहीं, जाओ। यदि उन्होंने पैसा सारा वापस कर दिया हाँ। तो आप उनको छोड़ देंगे? तो छोड़ देंगे, गांव की बात है। लेकिन गलत तो किया ना। गलत तो किया मान है। लीजिए उतने जागरूक आप नहीं होते, कोई और प्रधान जी था, तो उसको जानकारी नहीं होती, तब या दो- जानकारी तब होती दो हुई बोरा भी काम चीनी- नहीं कर पाता। एक बोरा चीनी मिल जाती उसको, जी, काम चल जाता उसका। काम चल जाता। लेकिन आप कंप्रोमाइज तो कर नहीं रहे। नहीं, ऑफर मिला उसको चीनी का, हमने अच्छा। कहा मुझे नहीं चाहिए भैया चीनी। अच्छा, आपको भी हाँ, कंप्रोमाइज करने के लिए ऑफर ऑफर मिल चुका मिला, है? पहले ही दिन ऑफर मिला, हाँ, लेकिन हमने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो क्यों आप लेना क्यों नहीं चाहें? अब यही अगर मैं ले लेता, अक्सर लोग तो चुनाव लड़ते हैं इसीलिए लड़ते मैं हैं। इसलिए नहीं लड़ा हूँ। हम्म, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं वादा कर रहा हूँ कि कहीं से भी 1 रुपया नहीं दूंगा, जी, 1 रुपये कमीशन कहीं नहीं दूंगा। हाँ, ग्राम सभा से ही मैं भी पैसा कमाऊंगा, जी, नियम के तहत कहीं देख के, तालाब वगैरह देख के, हम्म, उसमें जैसे सरकार को पैसा दे के, ग्राम सभा को पैसा दे के मछली पालन वगैरह करके पैसा कमाऊंगा, लेकिन अन्यथा कहीं से 1 रुपया लूंगा नहीं। हमने जनता से वादा किया। नहीं प्रधान जी, एक चीज़ आपने कहा कि मैं पैसा कमाऊंगा तालाब का इस तरीके से हाँ। निर्माण करवा के, इस तरीके से, लेकिन आप पांडे हैं जी तो सामान्य वर्ग में आते हैं, जी। लेकिन तालाब जो बनेगा वो पट्टा करवाएंगे तो ये तो मानक उससे दूसरा है ना। नहीं है, हमारे यहाँ पता है 200 बीघा लगभग तालाब है, बस फ्री में कब्जा था। अच्छा,
सब सारे तालाब मछली पालन हुआ था। हाँ। और सब दबंग लोग मतलब प्रधान अपने ही तुम इसको में पाल लेना, बिल्कुल 2-2, 3-3, 4-4 लाख मछलियाँ बिक रही महीने में। जी लेकिन एक पैसा ग्राम सभा नहीं मिल रहा है। जी वो व्यवस्था मैं करूंगा, जैसे 1,000 रुपये बीघे, 2,000 रुपये बीघे से मान लो 10 बीघे तालाब है, भैया 20,000 रुपये आप साल में जमा कर दीजिए गाँव के लिए, जी। और अपना जाके 1 साल आप मछली पालन कर लीजिए। मतलब वो तो ग्राम सभा का पैसा हो जाएगा। हाँ। आप कहाँ कमाएंगे? तुम अरे मैं मछली पालन करूंगा ना। अच्छा, आप मछली पालन करेंगे, वो 20,000 आप भी देंगे? बिल्कुल दूंगा, आप देंगे? 20,000 दूंगा, उसके बाद मछली पालन करूंगा। फिर तो मछली इसमें भी तो सवाल यही उठेगा प्रधान जी ना, कि इन्होंने भी इसी तरीके से काम कर लिया है। अरे वो तो एक पैसा ग्राम सभा दिए ही नहीं है। अच्छा, वो नहीं दिए हैं? एक पैसा नहीं दिया, सब दबंगों द्वारा कब्जा कराए थे। हाँ। और आज तक मतलब 20 साल में 1 रुपया कहीं नहीं मिला है। मैं 200 बीघा अगर मैं तालाब अगर दूंगा लूंगा, मतलब सबको दूंगा, अकेले नहीं लूंगा। और अगर 2,000 रुपये बीघा भी दूंगा तो 4 लाख रुपया सब में। हमारा सवाल इसलिए मैंने इस चीज़ों को डिस्कस किया कि सरकार की एक योजना ये है कि जहाँ भी किसी भी ग्राम पंचायत में कोई व्यक्ति जो किसान है, रोजगार करना चाहता है, उसके लिए तालाब करने की अगर व्यवस्था वो बना रहा है अपने निजी जमीन पे, तो उसको ग्राम सभा के मद से मनरेगा के तहत उस तालाब का निर्माण करवा दिया जाए और वो रोजगार उसमें ले ले। और उसी के साथ साथ जो सरकार की जल संचय की योजना है, जिसके लिए सेफ्टी टैंक वगैरह इस तरीके से बनवा रहे हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें तालाब बरसात में तालाब में पानी इकट्ठा सारा हो जाएगा, कहीं बाहर नहीं, वो चीज़ें एरिया कवर कर लेगा वो। जैसे आपके गांव में है, अगर क्षेत्रीय 10 तालाब हो गए तो जो भी बरसात का पानी इकट्ठा इधर उधर फैल जाता है, इकट्ठा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हैंड पाइप गर्मी के दिनों में काम करना बंद कर देते हैं। तो वो चीज़ रहेगा तो वो जलस्तर तो ऊपर रहेगा आपके ही क्षेत्र में। तो ऐसी दशा में सवाल मेरा यही था कि जो निजी जमीन पे काम करना चाहते हैं तो उस दिशा में आप नहीं काम करेंगे, क्योंकि वो सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन तो 5 लोगों को मिल जाए। उसमें भी करूँगा। अभी हमारे यहाँ करीब 100 बीघे तालाब है। हाँ। जो मतलब है बिल्कुल खाली पड़ा है। अच्छा। उसकी तरफ कोई देखता नहीं जी। तो पहले मैं उसमें आएगा स्रोत बनाऊंगा। अगर 2 लाख रुपए 1 साल में हमें वहाँ मिल जा रहा है, क्या हो रही है? अगर सवाल यही है कि अगर गांव में कोई गरीब व्यक्ति है इस तरीके से, सरकारी उसके पास जमीन नहीं है, आपके पास तो मान लीजिए होगी, सक्षम है, ठीक है, आपके पास और ये जो आपने रोजगार की बात की, ये चीजें 4 से 10 परिवार को एक साथ वहाँ जुटा दीजिए, क्या ये चीजें नहीं हो सकती? वही करूँगा। नहीं तो आप तो अपने प्लान की बात कर रहे हैं। अरे हमारे प्लान वही लोग सब जुड़े हैं, मैं अपना कोई काम नहीं करता हूँ। प्रधानी भी मैं नहीं कर रहा हूँ, सब लोग जुड़ के कर रहे हैं। कोई काम पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, सबका काम बढ़ गया है। जी जी। कुछ काम ऐसे है जिससे मुझको मतलब ही नहीं है। जैसे कि नरेगा, सबसे मेन चीज होता है नरेगा ना, मुझसे कोई मतलब ही नहीं नरेगा से। नरेगा की जिम्मेदारी ये लोग। अच्छा, ये चीज आपने अलग अलग अपने लोगों को जिम्मेदारी दे दी। चुनाव हमारा ग्रुप लड़ा है, मैं अकेले नहीं लड़ा हूँ। अच्छा, सब लोग मिलके लड़े हैं, सब लोग मिलके काम करेंगे। कुछ ऐसे मित्रों का, कुछ ऐसे सहयोगियों का नाम लेना चाहेंगे? जैसे सामने बैठे जितेंद्र भाई, जैसे के शुक्ला गुरु जी हैं, तो एक अजीत भाई चले गए हैं, ब्रिजेश भाई हैं। जी जी। तो इन लोगों ने पूरी मदद की आपकी? क्या पहले से प्री प्लान तो नहीं था कि यदि प्रधान बन गए तो मैं इस तरीके से आप लोगों को समायोजित कर दूंगा ग्राम सभा में? हम लोग मतलब नहीं, वो प्लान कुछ नहीं था, लेकिन भरोसा सबको था। अच्छा, मुझ पर जीतेंगे। हाँ। और ऐसी दशा में हम लोग यहाँ पे व्यवस्थित हो जाएंगे जी। तो जिम्मेदारियाँ ये अलग भरोसा सबको था, प्लान कुछ नहीं था। हमने किसी से कोई वादा नहीं किया। जी जी, ऐसा कोई वादा नहीं। प्रधान जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपने पेंशन और इस चीज़ों की, 2 चीज़ों की बात की, राशन कार्ड की और पेंशन की, और दोनों में आपके यहाँ बहुत ही बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। बहुत बड़े पैमाने। इसके लिए सरकार से, जिम्मेदार अधिकारियों से कोई मांग हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी इसमें जांच करके जो दोषी हैं उनको मतलब निकाल दिया जाए। सजा की बात तो मैं नहीं करूँगा जी, क्योंकि सजा तो उसकी भी होगी, मतलब जो इसको पेंशन जो बनाया है जी, उसको भी सजा होनी चाहिए जी। लेकिन उसको सजा नहीं होगी, सजा होगी बेचारी जो कोई पैसा भी ये लोग दिए हैं, 1000-2000 दिए होंगे। अच्छा, तो मतलब ओवर राइटिंग करके उम्र वेरीफाई करके किसी तरह बनाए होंगे वो लोग। लेकिन अब यहाँ वो काम होने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा। तो सरकार से आपकी मांग यही है कि जांच करके उस चीज़ को अगर सही हो तो उस पर कार्रवाई करें। आगे बढ़ते हैं। आपने रास्ते की बात की, जैसा कि अभी आपने बताया कुछ देर पहले कि अपने यहाँ अपने प्रयास से आपने गांव के रास्ते का निर्माण आपने करवाया। ऐसे आज भी बहुत सारे रास्ते बचे होंगे जी, सारे रास्ते बनवा दूंगा। कितने ऐसे रास्ते होंगे जो प्राथमिकता में आपके हैं? मैं कह रहा हूँ 10 साल। और कहाँ से कहाँ तक कुछ ऐसे संज्ञान में हो? जो पहला रास्ता हमारे यहाँ 2 गांव है। एक गांव है शुक्लैया, शुद्ध पंडित का गांव है जी, केवल ब्राह्मण का गांव है। और एक गांव है भारी, वो भी ब्राह्मण का ही गाँव है। रोड से दूरी है 1800 मीटर, लेकिन आप आज की डेट में मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते हैं। अच्छा, मतलब बरसात के टाइम में। हाँ, मतलब उनका गांव जो है मेन मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है, अलग है, जुड़ाव नहीं है। लेकिन कल से काम लगाऊंगा। अच्छा, तो मतलब क्या, मतलब मिट्टी पटाई ही चलेगी? मिट्टी पटाई भी होगी, मतलब उसको पूरा हमें इस सरकार में चाहे अपने मत से बनाना पड़ेगा, चाहे विधायक निश्चय, चाहे सांसद निश्चय, कैसे भी कराऊंगा जरूर। जी जी।
वो हमारी प्राथमिकता पे है। इसके लिए किसी विधायक मंत्री से किसी से सांसद अभी से बात अभी की? किसी से कोई बात नहीं हुई हमारी। अच्छा, तो इसके लिए आप अकेले प्रयास करेंगे, अपने सहयोगों को भी साथ लेकर के सब चलेंगे? लोग हमारे साथ में हैं। सब लोगों को अभी साथ आप कहिए तो कि एक मैसेज डाल दूं जी। कि राशन कार्ड वाले आए, अभी देखो 200 आदमी आ जाएंगे तुरंत ही। लेकर- जी जी। लेकिन ये कोई दूबे जी से लड़ाई करने कोई जाएगा नहीं। अच्छा, मतलब इतने दबंग हैं। हाँ दबंग है भाई, वो तो आपको जनता बताएगी, मैं क्या बताऊँ। हाँ हाँ। चलिए, फिलहाल हम मान लेते हैं कि जितने आरोप आप लगा रहे हैं वो सही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी भी ये मांग है सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि वो जांच करे और उसके बाद कार्रवाई करे। तो आगे बढ़ते हैं। पेंशन हो गई, आवास की भी यही दशा होगी आपके यहाँ? आवास की लिस्ट मैं सेक्रेटरी से 2 महीने से मांग रहा हूँ, अच्छा, लेकिन मुझे नहीं दे रहा है वो। कितने लोगों को आवास मिला हुआ था पिछले कार्यकाल में? कुछ हमें जानकारी नहीं है, मतलब इतने नियर जानकारी अबाउट लगभग कुछ ऐसे आवास आए हो जो सुनने में आया हो आपके कि सुनने लगभग में 40-50-100 इस तरीके से आया आए तो हो? बहुत है, लेकिन एक ही के लोगों को मिला है, मतलब 3-3 आवास। अच्छा, एक ही परिवार में? एक ही परिवार 2 तल्ले का मकान बना हुआ है, हाँ। लेकिन 3-3 आवास आया है, मतलब पूरे मकान में कहीं कन्नी नहीं लगी है, अच्छा, पूरा पूरा भी सभी है। तो ऐसी दशा में अब आपकी जिम्मेदारी आपके पास आ गई है, तो क्या जांच करवाएंगे ऐसी चीज़ों की? 100% जांच कराऊंगा, अगर हमारा बस चलेगा तो। जांच होगी ही नहीं, पता नहीं भाई पूरा सिस्टम ही अगर बिक गया होगा। अब कहे तो रहा हूँ, इतने में ही जांच होनी चाहिए जी, लेकिन अब हो तो ना। हम भी उम्मीद करते हैं प्रधान जी कि चैनल के माध्यम से खबर जाएगी तो सरकार इस चीज़ को समझेगी, प्रशासन इस चीज़ को अपने संज्ञान में लेगा और कार्रवाई करने की बात जो आपने की है उस दिशा में वो सार्थक कदम उठाएगा। हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं, हमारा चैनल भी उम्मीद कर रहा है, और ये हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है, पूरे प्रदेश स्तर पर इसीलिए चलाया जा रहा है कि ज़मीनी हकीकत है क्या। क्योंकि सरकारी योजनाओं का पूरा तरीके से आप जैसा बता रहे हैं, इसी तरीके से बहुत सारे ग्राम सभाओं में मंदरवाट किया गया। एक उसी के साथ साथ दूसरी योजना थी सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की। ग्रामीण तबके की महिलाएं खुले में जाती थी शौच में, ये शिकायतें बार बार होती रहती थी और घटना उनके साथ छेड़खानी का, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती थी और सच्चाई भी थी। उसके लिए केंद्र सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया कि घर घर शौचालय देने के लिए। उस योजना की भी कुछ चर्चा आप कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्या स्थिति रही है आपकी पिछले 5 साल में? अब मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, आप शाम को भी आप देख लीजिएगा। नहीं, महिलाओं के लिए है, प्रधान के परिवार की ही महिलाएं आपको रोड पे मिलेंगी। ऐसा क्यों है? शौचालय बना नहीं है? कुछ समझ में नहीं आता, पैसा सब निकल गया। अच्छा, पैसा तो क्या बताऊं, एक शौचालय 3-3 फोटो खींची गई, लोग बताते हैं, हाँ हाँ। लेकिन अब क्या बताऊं, सब जांच का विषय है। मतलब आपके हिसाब से अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं बहुत सारे, कि जो 50% जो है शौचालय उनके बने ही नहीं। बनी नहीं। लेकिन आपकी जानकारी में ये तो होगा ही कि फैजाबाद अयोध्या जनपद आपका ODF है, बोले शौचालय मुक्त हो गया, शौचालय मुक्त है। सही में। आपको जानकारी नहीं है? अभी मुझको ही नहीं, पैसा नहीं मिला, मैं फिलहाल बनवाया हूँ, अंदर बाहर सब बना है, अच्छा। लेकिन सरकारी अनुदान नहीं मिला, न पैसा दिए। खैर, ये चीजें तो आपकी जानकारी में होंगी कि ये पात्र व्यक्तियों के लिए, गरीब लोगों के लिए है, हाँ। जो उस लायक नहीं। अरे भैया, सबको मिला है, पात्र को नहीं मिला है। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ शौचालय गए प्रधान, हाँ। शौचालय वाला भैया ठीक है, 14,000 आया भैया, 20,000 12,000 ले, जो मांगा उसी को दे दिए, लेकिन पात्र को नहीं मिला है। मतलब अपात्र लोगों को ये चीजें मिल हाँ। गई हैं, पात्र को नहीं मिला है। हाँ, ऐसे कितने परिवार होंगे अभी जो बचे हुए हैं? लगभग गिनती करना पड़ेगा। लगभग अंदाजा 50%। नहीं, 50% में क्या माने? पूरे जनसंख्या की, पूरे वोटर की, या पूरे जितने घर हैं, पूरे घर में आधे बने होंगे, आधे नहीं बने। लगभग कितनी संख्या होगी घरों की यहाँ? घरों की 3-4 तो घरों का कुल मिला। 300-400 के लगभग मान लीजिए 150 की संख्या ऐसी है जरूर शौचालय नहीं बने हुए। अच्छा, जो बने हुए हैं उनकी क्या कंडीशन है? आप चुनाव के दरमियान तो निकले होंगे, खत्म हो गए हैं। नहीं चुनाव के दरमियान निकले होंगे, घर घर आप गए होंगे, देखा होगा आपने, ये नहीं पूछा होगा परिवार से कि शौचालय भी आपका, लेकिन दिखाई तो पड़ा होगा। जी, तो उस कंडीशन में क्या लगता है कि वो उपयोग किए जा रहे हैं? उपयोग तो बहुत कम है लोग की करते हैं, क्योंकि उस लायक बना ही नहीं है। अच्छा, इसका क्या कारण हो सकता है आपकी समझ से? 5-6 हज़ार शौचालय बनवा दीजिए ठेकेदार में, नहीं, सरकार तो 12,000 दे रही है। लेकिन ठेकेदार तो बना रहे हैं 5-6 तो हज़ार। आपके यहाँ ये जानकारी मिली थी कि मतलब ठेकेदार के माध्यम से काम हुआ है? हाँ, ठेकेदार में। तो आधा पैसा ठेकेदार खा गया। अब कौन खाया भैया, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शौचालय की बहुत दीन स्थिति है। मतलब जो भी बने हैं, पहली बात तो 50% बने नहीं, और जो बने हैं वो भी संचालित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी दशा में फिर दोबारा लाभ देने की बात होगी, जो जिसका नहीं बना है वो तो आपसे शिकायत करेगा ही। वो तो करेगा ही, इसीलिए मैं लिस्ट मांग रहा हूँ, सेक्रेटरी लिस्ट ही नहीं दे रहा है। अच्छा, सेक्रेटरी से आप मांग रहे हैं, लिस्ट नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा। क्या कह रहा है सेक्रेटरी? अभी दे दूंगा मैं प्रधान जी, कल दे दूंगा। अभी कहिए तो आप सामने फोन क्या नाम है सेक्रेटरी का आपके? संदीप। संदीप नाम है सेक्रेटरी का। तो ये इसके पहले भी कार्यकाल में थे? हाँ हाँ, लगातार यही पूरी मलाई खाए हैं। अच्छा, पूरी मलाई खाए? पूरी मलाई। मतलब वो लिस्ट नहीं दे रहे हैं आपको? आपकी समझ से दिक्कत कुछ हो सकती है क्या देने में?
पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। मैं तो ये मांग रहा था मुझे पता चल जाए कि कौन कौन किसको किसको मिला है, अगर किसको नहीं मिला है। सचिव ने नहीं दिया तो आप चूंकि अध्यक्ष हैं, वो आपका असिस्टेंट ही है, तो आगे आपने कुछ किसी से बात की इसके लिए? अब खुली बैठक जब होगी उसी दिन हमारा जुलूस निकलेगा, उसी दिन फिर डीएम साहब के यहाँ भी जाएंगे, वीडियो साहब के पास भी जाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो डीएम साहब के पास भी जाएंगे। अगर वहाँ भी नहीं हुई तो हम लोग लखनऊ भी चले जाएंगे, क्योंकि तब मरने मारने वाली बात है। क्योंकि हमने वादा किया है कि कोटा हटवाऊँगा और पुरानी जाँच करवाऊँगा तो करवाऊँगा, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। मतलब आपने पूरा प्रण कर लिया है कि बिल्कुल। जनता के लिए, जनता के हित के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा। 5 साल तन मन धन जीवन सब कुछ समर्पित है जनता के लिए, फिर 5 साल बाद इसमें करना है। अच्छा, अभी उसके लिए डिसाइड नहीं किया आपने? कुछ लोगों में चर्चा ये थी कि इस तरीके से काम कर रहे हैं, आगे भी आजीवन रहना चाह रहे हैं प्रधान जी। मैं आगे सोचता भी नहीं 5 साल पहले। मतलब अभी सामने आपके 5 साल का ही कार्यकाल समझ में आ रहा है, इस तरीके से मुझे काम जितने करना है। विवादित काम है उसको खत्म कर देना है। अच्छा जैसे रास्ता संबंधित सारे मामले 1 साल में खत्म कर दूंगा विवादित वाले, जी। फिर उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि मतलब घर घर विवाद है हमारे यहाँ। आपने 2-3 चीज़ें गिनाई हैं, पेंशन की, राशन कार्ड की, इस तरीके से और कोई समस्या इस तरीके से जो करप्शन की चीज़ें आ रही हैं, भ्रष्टाचार की आपके? की कह रहा हूँ प्रधान जी से हमारी ग्राम सभा में आज तक 1 मीटर पक्की आरसीसी या पेवर ब्लॉक की कोई सड़क नहीं बनी। अच्छा, 1 मीटर भी आप कल्पना कर लीजिए, कोई ग्राम सभा ऐसी होगी पूरे ग्राम सभा में 1 मीटर भी सड़क नहीं बनी है, आप जान लीजिए। तो क्या ये प्रधानी कोटे से हो सकता है कि छोटे? अरे पैसा पास हुआ है, फीस तो नहीं होगा, अच्छा। पेवर ब्लॉक वाला तो होगा, सीमेंट होगा, आरसीसी होगा, कहीं नाली बनेगी, कहीं उसके लिए ये कार्य योजना में दिया था, पैसा पास हुआ है? पैसा भाई तो आप जांच कर लीजिए, हमको जब लिस्ट मिले तब तो मैं जानूँ। जी जी। लेकिन अब 5 साल में पक्का काम कुछ हुआ ही ना हो कैसे संभव? भाई नरेगा में ही है कि 60% अगर कच्चा काम होगा 40% पक्का होगा। अगर 10 लाख का भी नरेगा काम हुआ होगा, 4 लाख का पक्का काम तो ग्राम सभा में कहीं कहीं दिखेगा, जी जी। लेकिन कहीं कहीं दिख ही नहीं रहा है। कुर्सी हमारे यहाँ लगी, यहाँ तक पेंट नहीं लगा उसमें, आधी कुर्सियों से टूट के खत्म हो गई। ये कुर्सियाँ मतलब कौन सी कुर्सी की बात कर रहे हैं? पत्थर वाली कुर्सी अच्छा, लगती पत्थर है, वाली कुर्सी। मतलब उसमें चूना पेंट तक नहीं लगा है, जान लीजिए। और उसके बाद मध्य पूरा खाली हो गया। तो कोई सा पूरा खाली हो गया। सचिवालय बना है, मतलब एक टाली मोरंग में लिंटर तक आ गया मामला, और अभी थोड़ी मोरंग बची भी है वहाँ पे। तो लिंटर अभी नहीं हुआ है क्या? लिंटर में रोक दिया है, रुक गया आपने? हाँ शटरिंग उसमें, वो भी ठेकेदार के माध्यम से हुआ हाँ है? ठेकेदार के माध्यम से उसको हमने रोक दिया होगी, जांच कौन करवाऊंगा। सा ठेकेदार है? दीपू मिश्रा, दीपू मिश्रा, आपके गांव के ही? नहीं कुंवरपुर अच्छा, कुंवरपुर के। तो जैसा आपने बताया लिंटर आपने रोक दिया है, इसका मतलब कि मानक के आपके हिसाब से कहीं काम नहीं हुआ है? मतलब मानक मैं कह रहा हूँ एक टाली मोरंग में कुछ थोड़ा मोड़ा बची भी है अभी, हाँ हाँ। और लिंटर तक मामला पहुँच गया है। मैं वीडियो बनाया था, एक वहाँ मसाला बन रहा था, प्योर बालू की नपैया हो रही थी, मैं वीडियो बना के सेक्रेटरी को भेजा कि सेक्रेटरी साहब देख लीजिए इसमें इसी से काम हो रहा, कोई मतलब नहीं भाई, तब मैं प्रधान तो था ही नहीं, मैं केवल भेज दिया था कि भैया देख लीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। जैसे दीवारें खड़ी हो गई, आपने बताया कि लिंटर केवल नहीं पड़ा है, हाँ। तो ऐसी दशा में वो काम तो बेकार है। बेकार था एकदम, बिल्कुल तो बेकार क्या है। आप ऐसे काम का अनुमोदन फिर करेंगे? आप अब देखिए कि काम होने देंगे आप? नहीं होने तो नहीं दूंगा। तो वो दीवारें तो खड़ी हो गई, वो चूंकि सही है भी नहीं, इसका मतलब तो गिरना चाहिए। गिरना तो चाहिए, लेकिन उसमें देखा जाए कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। मैं सिविल का ही कॉन्ट्रेक्टर हूँ, पहले आपको बता दूँ। अच्छा अच्छा। तो उसमें जैसे पिलर दे के बीच में भी उसको मजबूत किया जा सकता मतलब उसके लिए ऑप्शन बच रहा है हाँ, आपके ऑप्शन हिसाब बच से, रहा है। उस पर सुधार किया जा है। सकता हाँ, है, सुधार किया जा सकता है। सुधार किया जा सकता है, जिससे आगे की लाइफ उसकी जो है हाँ। बनी रहे। अगर लिंटर वो डलवा देते हाँ। तब तो मैं तो ना बैठता उसमें, अच्छा, लेकिन लिंटर मेन है, उसको डलवाऊंगा। तो क्या इस विषय पे सेक्रेटरी से ये और जो सुधार करने की चीजें हैं, इस विषय पे कोई वार्ता अब हुई है? सेक्रेटरी आके कहते हैं प्रधान जी लिंटरवा डला लियो, अच्छा, हम कहें भैया का मजबूरी तहर काहे डला ली, कहूँ शटरिंग पेमेंट जो मासन हम कही थी, यही मतलब शटरिंग अभी लग ही रही है, पेमेंट उसका हो गया है जी। अब उनके शटरिंग की पेमेंट को जस्ट मैं चलूँ लिंटर लगवा लूँ, लेकिन मैं उसका एमबी मांग रहा हूँ, कुछ मुझको देख नहीं रहा है। जी जी। मतलब पेपर के नाम पे बिल्कुल करनी कट जाएगी। फिलहाल इस विषय पे वो काम सुधार करने के मकसद मूड में नहीं है, कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल अभी समझ तो रहा है इसका कि मतलब कि वो काम तो पूरा नहीं होगा। उसको भ्रम है कि कांग्रेस सरकार अभी भी नहीं गई है, लेकिन उसका भ्रम निकल जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार अब चली गई है। जी जी जी। इसमें बीजेपी सरकार है, बीजेपी देश में, सरकार है देश और प्रदेश में। नहीं, पाराराम में। अच्छा, पाराराम। और सब जगह थी, अब तक पाराराम में नहीं थी, अच्छा अच्छा। लेकिन पाराराम में बीजेपी सरकार आ गई, इसको सुधरना पड़ेगा। जी जी। प्यार से सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे, सुधरना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा जी। अच्छा, ये सारी जनता सुधार देगी चीज़ें उनको। जी, ये सारी चीज़ें तो हो गई। शौचालय की बात है, आपकी तरफ से ऑप्शन है उसका कि ठेकेदार, ये सेक्रेटरी जो चीज़ उसको पिलर दे करके उसका सुधार किया जा सकता है, आगे फिर फ्लैश करवाएं। लेकिन अभी जैसा आप बता रहे हैं कि वो काम करने के मूड में नहीं लग रहे हैं,
तो ठेकेदार या सेक्रेटरी कोई आ ही नहीं रहे हैं काम करने के लिए। तो इस वजह से लगता है कि यहाँ पे तो आपकी उनकी बनेगी नहीं, बाद में आप कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे, मतलब ही नहीं है ना। इसका मतलब कि वो लिंटर पड़ेगा ही नहीं। तो एक सरकार की अच्छी योजना आपके गांव में मैं उसके लिए मैं खुद परेशान हूँ, क्योंकि हमारा एक प्रोजेक्ट है कपड़े का। अच्छा। तो मैं बम्बई से कपड़ा मंगाऊंगा और अपने गांव में मैन्युफैक्चरिंग करवाऊंगा। उसके ट्रेनिंग के लिए मुझे अपने सचिवालय का हाल जो है वही सफिशिएंट लग रहा था। तो मैं सिर्फ अपने के लिए परेशान हूँ कि अगर हाल बन जाएगा जी तो मैं अपने गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग दिला दूंगा उसमें। अच्छा। मैं इसलिए परेशान हूँ जल्दी जल्दी बन जाए। तो प्रधान जी, ये चीज़ आपने कहा, तो ये तो एक रोजगार की बात हो गई। जी। गांव वालों को आप गांव में ही रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं, इस दिशा में आपने कदम उठा भी लिया है। तो कपड़े का थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा चाहिए, हमारे दर्शक भी देखें कि आप नवनिर्वाचित हुए अपने गांव वालों के लिए किस तरीके से, नए तरीके से उन लोगों को जो बाहर जा रहे हैं उन लोगों को गांव में ही रोकने का प्रयास कर रहे हैं, गांव में ही रोजगार देने की दिशा में आप काम कर रहे हैं। और भी ऐसे कोई प्रधान हो जो देखेंगे हमारे कार्यक्रम को, वो भी आपसे प्रेरित होंगे, इस तरीके से कोई नई चीज़ लेकर के आए, गाँव में लेकर आए, गाँव के लोगों का विकास करने की दिशा में काम करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा डिटेल करिए कि किस तरीके से आपके प्लान है, किस तरीके से आप काम करेंगे। प्लान है हमारा बम्बई में भिवंडी में जी। मेन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हाँ। कपड़े की ब्रांडेड जी। और मैं ब्रांडेड का ही काम करूंगा। अच्छा। वहाँ से होलसेल में कपड़ा उठाऊंगा। हम्म। फैजाबाद में हमारी टीम लगी, वो कटिंग करेगी। अच्छा। कटिंग और सेलिंग की टीम फैजाबाद में है और मैन्युफैक्चरिंग सिलाई का काम हमारा गाँव में होगा। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा प्रधान जी क्लियर करिएगा, ये रेडीमेड का कुछ काम ऐसा होगा? नहीं, मैं थान से कपड़ा लूंगा हाँ। और रेडीमेड तैयार कराऊंगा। तो वो रेडीमेड जो बनेगा जी। तो वो प्रॉफिट भी उसमें होगी? जी, तो पैसा आप लगाएंगे, ग्राम पंचायत निधि से जाएगा? नहीं, हम अपना पैसा लगाएंगे। आप अपना पैसा खुद का लगाएंगे, तो ये तो एक तरीके से बिजनेस आपका होगा ना? हाँ, तो बिजनेस हमारा है ही। ये आपका बिजनेस है? हाँ, लेकिन मतलब हमारा बिजनेस हमारे गाँव में ही होगा। अच्छा। हमारे साथ 10 लोग और जुड़ेंगे, बिजनेस वो भी करेंगे। जी जी। लेकिन आपने कहा कि पंचायत भवन का जो है वो आप अपने उपयोग में लेंगे। अपने उपयोग नहीं लेंगे भाई, हमारा पंचायत भवन गाँव वालों का है ना। हाँ। उसमें ट्रेनिंग नहीं करा सकता क्या मैं? हाँ, ट्रेनिंग तो हो सकती तो है, बिल्कुल मुझको ट्रेनिंग करवाना है अच्छा, मुझको। ट्रेनिंग के लिए आप काम हाँ, कर रहे केवल ट्रेनिंग करवाना है मुझको। हैं। जी, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था कि क्योंकि उसमें काम तो नहीं करवाएंगे या ना ना, ट्रेनिंग का काम विषय है? सब महिलाएं अपने घर पे करेंगी। अच्छा, घर पे करेंगी। डिपो हमारे घर पे होगा। हाँ। हमारे घर से जैसे 100 पीस 200 पीस चला गया, कच्चा माल वहाँ सिलाई हुई फिर वापस आ गया। जी। लेकिन ट्रेनिंग का सिस्टम मतलब सचिवालय में रखूंगा। जी। अच्छा, इसके लिए सप्लाई वगैरह फिर कैसे आप आगे का कोई सब प्लान पूरी है? चेन है, पूरी चेन हमारी तैयार है। मतलब ये मैं सप्लाई आप- फैजाबाद में ही करवाएंगे या कहीं बाहर किस तरीके से? पूरी यूपी में। अच्छा, पूरी यूपी का प्लान है। ये तो बड़े पैमाने की बजट की बात भाई है। अब मैं अभी चुनाव के पहले मैं लखनऊ में होगा। लखनऊ में हमारा होटल वगैरह सब कुछ साल की होटल बंद कर दिया। इस कोविड काल में? हाँ, कोविड काल में जी जी। हमारे 2 होटल थे लखनऊ में। अच्छा। लेकिन कोरोना के चक्कर में दोनों बंद हो गए। हो सकता है कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने इसीलिए दिया हाँ, हो कि ये आप तक- गांव वालों के सेवा में जुट जाइए, अवसर मिल गया इसी अवसर मिल गया। और आपके सपने जिस तरीके से लग रहे हैं, गांव का विकास जाहिर सी बात है आने 100 वाले पैसा समय में होगा, दिखने लगेगा, उसको कोई रोक दिखने नहीं लगेगा। जी 1 साल में काम दिख जाएगा। जी। अच्छा, एक चीज़ और भी क्लियर कर दें यहाँ पे थोड़ा सा कि जैसे जो काम आप करवाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनरेगा में जो मजदूरी की जाती है गांव के लोगों को ही उपयोग कराएंगे, कहीं ऐसी दशा में उस मद का प्रयोग तो नहीं करने वाले हैं? मनरेगा किसके लिए? जैसे जो आप काम करवाएंगे कपड़े का, उसमें मनरेगा से क्या मतलब? नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। मनरेगा से कपड़े से क्या मतलब? मनरेगा फगुआ को आगे के लिए मैंने थोड़ा सा ये जानने का प्रयास किया है कि कहीं सवाल इस तरीके से उठ नहीं सकते नहीं, हैं। हमारा इस में ग्रुप टाइप बनेगा, जैसे 10 महिलाओं के ग्रुप बना देंगे गांव में। जी। वो 10 महिलाएं, जैसे अब हमारा रमो गांव है उसमें हाँ। 10 महिलाएं होंगी, उसमें एक टीम लीडर बना देंगे। अच्छा। 10 महिलाओं के यहाँ एक सिलाई मशीन मतलब 15,000 20,000 रुपया जी। सबके घर में रखवा दूंगा। सिलाई मशीन तो प्रधान जी मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि हाथ वाली अगर चल रही है हाथ तो वाली नहीं, चार्ज- हाथ वाली अच्छा। नहीं है ना, हाँ। कंप्यूटराइज मशीन है। अच्छा, कंप्यूटराइज मशीन है, वो महंगी है। हाँ, 18,000 20,000 18,000 20,000 की। अपने घर में। एक ग्रुप में आप एक मशीन की व्यवस्था करेंगे? नहीं नहीं, हाँ। जैसे एक सिलाई मशीन हो गई, एक रफू वाली हो गई, अच्छा। तो क्या नाम इंटरलॉक की, हाँ। तो 2 मशीन पे 4 महिलाएं काम करेंगी आराम से। अच्छा, 2 मशीनों पे 4 महिलाएं काम करेंगी। तो टारगेट क्या है आपने बनाया, कितनी महिलाओं को आप रोजगार देने वाले हैं? जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएंगे। लगभग नियर आपकी बजट क्या किस तरीके से प्लान बजट लेके उसमें चल- बढ़ता जाएगा भैया ना। नहीं, अभी तत्काल में कितने लोगों को लेकर के चलने का प्रयास देखिए, कर रहे हैं? मैं ऐसा बिजनेस करता हूँ जिसमें पैसा ना लगे अच्छा। हमेशा। हम्म। पैसा इसमें भी नहीं लगेगा। नहीं, मशीनें जो इस तरीके से बता रहे हैं 18-20 हज़ार की बजट बता रहे हैं, ये तो स्वाभाविक है। एक मशीन की बात आप कर रहे हैं, ये इंटरलॉक की चीज़ें ये भी उसी तरीके से जाएंगी। हाँ हाँ, लगभग। तो सब मिला जुला के एक जगह के एक ग्रुप के लिए तो मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार रुपये का बजट जाएगा। आराम से। तो लगभग ही आपका बजट यही चीज़ है, अरे कितने तक लेके छोटी चलने वाले? छोटी बैंकें चल रही हैं, हाँ। आधार कार्ड पे 30,000 दे देती हैं। बैंक भी जाने आपके घर पे ला के दे जाएंगे। तो ये मशीनें आप उन लोगों को उनके पैसे से ही अभी दिलवाएंगे? वो सिस्टम देखा जाएगा अभी ना, हाँ। उसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे, जैसे भी सुटेबल होगा। जी। तो हो सकता है हम कहीं अपने नाम से ही 1-2 लाख रुपया लोन ले ले बैंक हाँ। से, उससे भी काम कर सकते हैं। देखा जाए, खुला पैसा नहीं है, जी। सब व्यवस्था ही करनी है। जी जी। मतलब आगे का काम जो है गाँव को लोगों को ये प्रण आपने कर लिया है कि रोजगार यहीं पे देना है और अच्छे पैमाने पे अच्छे करना पैमाने पे देना है। जी। और दूंगा। इसके अलावा और कोई प्लान आपके दिमाग में चल रहा हो जो जिससे गांव के लोगों का विकास हो जाए?
अभी और कोई ये तो महिलाओं के लिए खास तौर से बात कर ली, लेकिन पुरुष भाई भी हम आपके लोग होंगे। बेचेंगे ना कपड़ा, अच्छा, आप लोग मार्केटिंग वाले काम में मार्केटिंग में लगेंगे। लगेगा और क्या, जो आपके सहयोगी हैं, हाँ। जो गांव के लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, ऐसे लोगों को आप मार्केटिंग में लेके मार्केटिंग में चलेंगे। लगाएंगे जी, बिल्कुल लगाएंगे। तो उसके लिए वेतन आप देंगे या कमीशन बेस पे कुछ कमीशन ऐसा प्लान है? कमीशन बेस पे। अच्छा, कमीशन बेस पे ऐसा करेंगे, जितना वो सेल कर लेंगे अपने योग्यता के अनुसार वो काम करेंगे, उस तरीके से लेके जाएंगे। जी, इसमें भी कोई शिकायत तो मेरे ख्याल से नहीं होनी हर चाहिए। काम कमीशन बेस पे ही होगा हमारा। अच्छा, हाँ। मतलब कोई ये नहीं कह सकता वो अपनी योग्यता के अनुसार चाहे 10,000 कमा ले, हाँ। 20,000 कमा ले, जी। या 15,000 कमाए जितना या मेहनत 5,000 करे- कमाए, वो जी, जी। उसकी कैपेसिटी है। जी बिल्कुल। मतलब कोई ये गांव के लोग ये नहीं कह सकते आपको कि भैया फलाने को जो है प्रधान जी इतना दे रहे हैं, वो उनके ज्यादा करीबी हैं, नहीं, या जैसे इतने दे रहे हैं। सिलाई वाला मामला है, मान लीजिए हम 5 रुपया पीस दे रहे हैं, कोई 100 पीस सिल रहा है 500 मिलेगा, कोई 200 पीस सिलेगा उसको 1,000 रुपया मिलेगा। लेकिन सेल वाले मामले में, मार्केटिंग वाले में, इसमें कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। प्रधान जी, ये सारी चीज़ें तो हो गई, तालाब की व्यवस्था आपने बताई, उसमें भी आप गांव वालों को रोजगार देने की दिशा में आपका प्रयास है। आपने दूसरी कपड़े की धंधे की बात आपने की, रेडीमेड का रोजगार आपने करने की बात की, गांव में गांव के लोगों को, गांव में ही महिलाओं को रोजगार देने की चीज़ें आपने किया है। ये दो चीज़ें तो बहुत ही पर्याप्त हैं, लेकिन इसके अलावा सरकारी योजनाएँ जो हैं, चाहे वो श्रम विभाग की हों, कृषि विभाग की हों, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, आज भी चीज़ें किसान दिल्ली में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि बिल के लिए। आज भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो उस बिल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आज चूँकि बाहर रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, अपने गांव के किसानों को, जो छोटे किसान हैं, उन लोगों को ऐसी दिशा में जागरूक करने के लिए कोई कार्यक्रम आपके दिमाग में चल रहा है? सब लोग मेहनत कर कमा खा रहे हैं, राजनीति कराने की जरूरत नहीं हमारी तरफ नहीं, ये राजनीति की विषय नहीं है प्रधान जी, ये तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं, प्रधान की जिम्मेदारी है कि गाँव के लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। से। नहीं होता तो मिलेगा, अभी मुझको खुद ही बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, एक दूसरा श्रम विभाग की चीज़ें हैं जो गरीब मजदूरों के लिए है कि सरकार की योजना अभी तत्काल हुई थी, कोविड काल में 1,000 रुपये प्रदेश सरकार ने दिया है जो वहाँ पंजीकृत थे। जी। तो क्या आपके संज्ञान में कुछ ऐसे आपके हाँ, गांव के कुछ लोग थे क्या? हम लगभग करवा दिया हमने, लगभग कितने परिवार ऐसे होंगे, कितने लोग होंगे? 50-55 लोग। 50-55 लोगों को आपने करवा दिया, उसमें से कुछ लोगों को लाभ मिला क्या? कि अभी सभी नहीं, अभी अब नहीं। किसी को लाभ नहीं अभी मिला? किसी को नहीं मिला। अच्छा, तो सरकार तो कह रही है कि हाँ दिया है हमने 1,000 रुपये। अभी नहीं दिया भाई, अभी हमारे यहाँ फार्म भरा गया है। अच्छा, आपने अभी प्रधान होने के बाद आपने होने के किया? बाद, जी। जी जी, इसका कारण यही होगा कि इसी वजह से नहीं आया है, तो इस दिशा में आपने काम करना शुरू कर दिया। ऐसी कंडीशन सभी चीज़ों में है कि जो लोग जागरूक नहीं हैं, उन लोगों को जागरूक करने की दिशा में कुछ आपकी तरफ से कोई प्लानिंग, कुछ काम करने की? किस तरह जागरूक? जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे मैंने बताया श्रम विभाग की हैं, कृषि विभाग की, ये महिला सब विभाग हमारा की, ग्रुप है, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सब कुछ डालते रहते हैं। नहीं, यहाँ तो लोग हैं ठीक है, लेकिन परिवार में महिलाएं हैं, महिलाएं तो आपके ग्रुप में नहीं होंगी? हैं? अच्छा, महिलाएं भी हैं? सब लोग जुड़े हैं भाई। अच्छा। अब हम जैसे जुड़े तो हमारे परिवार की महिलाएं भी जुड़ी हैं। हम्म। अब कोई हमें अगर जानकारी मिलेगी तो महिलाओं को नहीं दूंगा मैं, अगर उनके लाभ की बात होगी तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे आप चुनाव लड़े, चुनाव में ये सारी चीज़ें, जो करप्शन की बातें आपने की, जनता ने आपको पूरा समर्थन दिया है। इस चीज़ को दूर करने के लिए भी आपने भी प्रण ये किया है कि जैसे भी होगा 5 साल के अंदर मैं जितनी भी चीज़ें गलत हुई हैं उस चीज़ को मैं दूर कर दूँगा। 1 साल के अंदर अच्छा, नहीं, 1 साल हाँ, नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, ये भी चीज़ें हैं? हाँ, नहीं ये क्या फायदा, बहुत बड़ी चीज़ें हैं प्रधान जी। फिर कोई मतलब नहीं प्रधानी करने से ना। अगर अपना वादा ना निभा पाऊँ इससे 5 साल समय बर्बाद। ये बहुत बड़ी बात है प्रधान जी। बिल्कुल, आपके 1 साल के अंदर आप कह रहे हैं कि हाँ। अगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस्तीफा तो दे देंगे। इस्तीफा आप दे देंगे। पक्का। लेकिन प्रधान तो आपकी मिसेज है, वो मतलब है तो मैसेज है। कहीं वो भारत इसका विरोध कर दें भारत कि को- नहीं मैं प्रधान हूँ, मैं नहीं इस्तीफा दूंगा, भारत- वादा आपने किया है। भारत पुरुष प्रधान है। लेकिन आज तो देश काफी आगे निकल हाँ, चुका है। आगे है, लेकिन इतना भी आगे नहीं है ना, सब पे नहीं चल जाएंगे। मतलब ये आपको बात- विश्वास है हाँ, अपनी बात पत्नी मानना के ऊपर, पड़ेगा। आपको विश्वास है कि जो मैं कह रहा हूँ और सही गाँव वालों के हित में चीज़ें मैंने कहा है, तो इसका वो समर्थन करेंगे। बिल्कुल पक्का करेंगे। पिताजी हमारे करेंगे क्योंकि फौजी आदमी है। मतलब आप पिताजी आपके फौजी थे तो रिटायर हो गए, आपने उनकी कर्तव्य की नहीं? हमारा जहाँ है तो चले गए। चलिए कोई बात नहीं। इसका मतलब कि आपके खून में ही ये चीज़ें हैं कि जो जनहित में काम करने के लिए जो प्रेरणा आपके खून से ही चली आ रही है, हमारी समझ से उनकी वो चीज़ें पिताजी से ही मिली होंगी। हमारी समझ से मतलब कोई बुराई हमारे परिवार के समाज में नहीं। नहीं, जैसा आपने बताया कि वो फौज में थे, तो जाहिर सी बात है पूरी सेवा देश में दिया जी, उन्होंने, बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं असर तो आपके अंदर भी चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं वहाँ से तो नहीं जुड़ाव है ऐसा? पिताजी से कुछ शिक्षा मिली हो कि गलत बेटा ना करना? हाँ, सच में भाई बेटा बाप से ही तो सीखेगा। जी जी। तो उस चीज़ को अब आगे अब अपने रूप में, अपने द्वारा जो है आप लागू करने जा रहे हैं। जी। आगे जितनी चीज़ें आपने वादा किया, पहली चीज़ तो आपने करप्शन की चीज़ें थी, आपने एक बड़ा वादा भी कर दिया है, फिर दोबारा कमिटमेंट कर दिया आपने कि यदि 1 साल के अंदर ये चीज़ें मैं दूर नहीं कर पाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। चलिए, ये तो भविष्य की चीज़ें हैं।
देखना है कि 1 साल इंतजार भी करना है जनता को, हमें भी 1 साल फिर दोबारा भी मुलाकात होगी। इस दरमियान हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ कहना चाहते हो अपने गांव वालों को? जनता हमारा बहुत साथ दी है और अब हमें जनता के लिए करना है। अभी कहूँ क्या, अब कुछ कर दूँ तब कहूँ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने इतना समय दिया है हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी को। धन्यवाद जी। आप थे प्रधान शैलेंद्र कुमार पांडे जी। इनका आरोप पूर्व प्रधान के ऊपर बहुत बड़ा है। इन्होंने अपने स्तर से शिकायतें भी शासन प्रशासन से की, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं कुछ की पाई। इनका कहना है पूर्व प्रधान वृंदावन प्रजापति जी अपने ही घर में अपने पत्नी के नाम से राशन कार्ड बनवाए हैं, जिसमें 5 ऐसे लोग हैं जो उनके पिता या पति हैं, जो कि दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। ऐसी दशा में इनकी सरकार से प्रशासन से मांग है कि इस चीज़ की जांच करके और उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। हम भी चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार इस चीज़ को संज्ञान में ले। ऐसी चीज़ें पूरे प्रदेश स्तर पे बहुत सारे ग्राम सभाओं में चल रही हैं। आज भी चीज़ें पारदर्शिता बरतते हुए भी इस चीज़ का कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम चाहेंगे सरकार से प्रशासन से कि इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करें। देखते रहिए हमारे साथ सहयोग मंत्रा न्यूज़ नमस्ते प्रधान जी कार्यक्रम। आगे फिर मिलते हैं किसी और जनपद के, किसी और ब्लॉक के, किसी और ग्राम प्रधान के साथ, किसी और ग्राम पंचायत में।